Hello friends, welcome you once again to Menu Your Law Entrance channel. So as you have seen the thumbnail, शायद आपने इसीलिए ये वीडियो ओपन किया है. So in this particular video, I'm going to share you how to become Supreme Court lawyer after 12th, right? So maybe आप अभी 12th में हो और 12th में आने वाले हो, ठीक है. सो मे बी दैट रीज़न यू वॉन्टेड टू डिसाइड कि आपको 12th के बाद क्या करना चाहिए, ठीक है. एंड सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनना इट्स वेरी प्रीशियस थिंग्स, वेरी ऑनरेबल थिंग्स, ठीक है. सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा आपको इज्जत मिलती है ना. सुप्रीम कोर्ट का लॉयर आप अगर बन जाते हो, एक तो लॉयर एंड देन वो भी सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, ठीक है. सोने पे सुहागा हो जाता है वो तो. सो आज हम देखेंगे कि अभी 12th तो हो गया है, ठीक है. जैसे समझो 12th आपका होने वाला है, या फिर अभी या तो 11th में हो, और अगर डिसाइड कर लेते हो जल्दी, इट इज़ वेल एंड गुड, ठीक है. आप जल्दी बन जाओगे, ठीक है. और अगर 12th में हो, अभी डिसाइड कर रहे हो, है ना, सो अभी कर लो, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ पे आपको जो है प्रिपरेशन, आपको थोड़ा सा प्री प्लान सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, है ना. बट अगर आपने सोचा है कि हाँ सुप्रीम कोर्ट का लॉयर आप बनना चाहते हो या फिर आप बन सकते हो, ठीक है, क्या प्रोसीजर आपको फॉलो करना पड़ेगा आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है. सो मोस्टली हम कवर करेंगे कि क्या स्टेप्स हैं, ठीक है. ओवरऑल पूरा A to Z सारे स्टेप्स हम कवर करेंगे. एलिजिबिलिटी, आप एलिजिबल हो कि नहीं वो भी डिपेंड करता है ना. प्रोसेस क्या है, कंप्लीट प्रोसेस, एंड क्या करियर ग्रोथ वहाँ पे आपको मिलती है, ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो ऑन till the end and like the video and share the video to the friends if they are preparing for law. सो ये एक अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको अभी से पता रहेगा कि आपको आगे चल के अगर सुप्रीम कोर्ट में आपको वर्क करना है, सो क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी और क्या ऐसे स्टेप्स है जो आपको नेसेसरी स्टेप्स लेने पड़ते हैं, ठीक है. बट बिफोर दैट गाइज जस्ट वांटेड टू टेल यू दैट हमारे जो लॉ के बैचेस हैं वो लॉन्च हो चुके हैं. MSc, क्लैट, कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशंस कर रहे हो, अभी कॉल करिए 8828581455, एनरोल इन द बैच एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस, बिकॉज प्रिपरेशंस नहीं तो फिर कोई स्कोर नहीं, ठीक है. इफ़ सेंटर विजिट कर सकते हो, मुंबई में हो देन इट इज़ वेल एंड गुड. काउंसलर से डायरेक्टली बात कर सकते हो, वसई, दादर, बोरीवली एंड थाने सेंटर्स आप विजिट कर सकते हो. नंबर हमने दिए हुए हैं, ठीक है. पुणे सेंटर इज़ कमिंग सून. अगर वेबसाइट गो थ्रू करते हो, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, बुक्स, ऑल द स्टडी मटेरियल्स आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, ठीक है. सो फटाफट जाओ एंड अपने आपको एनरोल करो बैचेस में, लाइव बैचेस में, एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशंस. अदरवाइज फिर कैसे स्कोर करोगे आप. सो अभी स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है, स्टेप्स टू परस्यू, ठीक है. अभी कैसे क्या करना है सर, ठीक है. अभी बनना है मेरे को सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनना है, बट क्या करना पड़ेगा, ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप इज वंस अ कैंडिडेट डिसाइड्स एंड मेक अप हिज माइंड टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट लॉयर, ही नीड्स टू पास 12th, he needs to pass class 12th with at least 45% aggregate score to qualify the eligibility of the most of the law colleges, ठीक है. सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है आपका, 12th कंप्लीट, या तो आप 12th में हो, 12th कंप्लीट करना है, वो भी 45% से ज़्यादा, ठीक है, एग्रीगेट स्कोर, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि 12th को आप हल्के में ले लो, 12th में अच्छे से पढ़ाई करनी है, बट एटलीस्ट 60-70% निकाल लोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, है ना. कोई भी कॉलेजेस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है. सो ये सबसे पहला चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपका अगर 45 से कम होता है तो आप बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने से चूक जाते हो, नहीं दे पाते हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ही वही है, ठीक है. तो आप कैसे फॉर्म फिलिंग भी कैसे करोगे अगर उतना ही नहीं है तो, है ना. सो ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है, वेदर यू आर इन योर 11th और यू आर अबाउट टू गो इन योर 12th की अगर बोर्ड है आपकी एग्जामिनेशंस में, अच्छे से करना. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू अगर आपकी 12th की बोर्ड चल रही है. सो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, ठीक है, कि 12th की बोर्ड के साथ साथ कैसे प्रिपरेशन करना है. और अगर आपको कोई और डाउट है उससे रिलेटेड, बट कमेंट में बताइए ताकि वीडियो जल्दी आए, ठीक है. चाहिए कि नहीं. अभी ठीक है 12th पास हो गया, 45% से ज़्यादा भी आ गया, है ना. Just completed class 12th with enroll themselves 5-year integrated course, BA, LLB, BCom, LLB, BSc, LLB and so on, ठीक है. अगर 12th हो गया है, ठीक है, 12th होने के बाद आपको 5 years integrated प्रोग्राम जिसमें आता है BA, LLB, BCom, LLB एंड BSc, LLB, ठीक है, उसमें आपको एनरोल करना है अगर आपका 12th हुआ है. एंड अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हो, ठीक है,
तो उसके लिए आपको जो है 3 इयर्स के LLB प्रोग्राम के लिए आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है। अभी एडमिशन कैसे लेना है सर, क्या चीज़ है, वो भी हम आगे देखेंगे, बट ये बेसिक चीज़ें हैं वो आप थोड़ा सा पहले समझ लो, ठीक है। तो ग्रेजुएशन के बाद भी आप कर सकते हो, बट इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए बात करेंगे कि कैसे क्या है और कैसे करना है, ठीक है। अभी 5 इयर्स है, तो 5 इयर्स का सबसे पहले चीज़ आपको ये याद रखनी है, MHCET लॉ का एग्ज़ाम देना है। क्या करना है, MHCET लॉ का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है, सबसे पहला स्टेप आपका यही है, ठीक है। उसके बाद बाकी के स्टेप्स आते हैं, वो हम पूरे वीडियो में देखेंगे, बट पहला स्टेप आपका यही है, ठीक है। CET लॉ, MS और CET का एग्जामिनेशन देना है फॉर महाराष्ट्र स्टूडेंट। अगर आउटसाइड महाराष्ट्र भी हो स्टिल यू कैन परस्यू, एंड अगर MHCET के अलावा भी यू कैन परस्यू CLAT का एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर इफ़ यू आर फ्रॉम आउटसाइड महाराष्ट्र, देन CLAT का एग्जामिनेशन भी यू कैन टारगेट, ठीक है। बट मोस्टली हम इसमें बात करेंगे MHCET के लिए, ठीक है। CLAT के लिए भी वील मेक द पर्टिकुलर वीडियो, ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं CLAT के लिए, ठीक है। MHCET के लिए थोड़ा सा इसमें हम फोकस करेंगे, है ना। तो आप CLAT भी दे सकते हो, MHCET भी दे सकते हो, बट आपका प्रोग्राम जो है यहाँ पे सेम ही रहेगा, 5 इयर्स का ही रहेगा इंटीग्रेटेड। और अगर 3 इयर्स के लिए देना है तब तो आपको CET ही देना पड़ेगा, ठीक है। CLAT में आपका नहीं है 3 इयर्स, ओके। पेपर पैटर्न क्या है सर, MHCET देना तो है मुझे, ठीक है, बट क्या पेपर पैटर्न है, क्या पढ़ाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम जो होता है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आपका, फॉर्म फिलिंग होती है, आपकी फॉर्म फिलिंग आने वाली है, ठीक है, उसकी भी तो थोड़ा सा अलर्ट रहना आप लोग भी, थोड़ा सा जो वीडियो है चैनल है उसको सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि हम लोग वीडियो डालने वाले हैं, फॉर्म फिलिंग आउट होने वाला है सैटरडे संडे या फिर मंडे तक आ जाएगा, है ना। सो स्टे ट्यून ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल, ठीक है। सो पेपर पैटर्न जो आपका क्वेश्चन है, टोटल 150 क्वेश्चन आने वाले हैं 120 मिनट्स के लिए, और कंप्यूटर बेस होगा, ठीक है। 150 क्वेश्चन फॉर 120 मिनट्स, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस। इंग्लिश और मराठी मीडियम में होता है, ठीक है। इफ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र देन यू कैन गो फॉर मराठी मीडियम, बट अदरवाइज इंग्लिश इज फाइन, ठीक है। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका जो पढ़ना है, इंग्लिश, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज विद करंट अफेयर्स, लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, ठीक है। ये आपका ओवरऑल आपका सिलेबस है जो आपको पढ़ना होता है। 10 मार्क्स इस यहाँ से, इंग्लिश से 30, LR से 40, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स से 40 एंड 30 आपके लीगल एप्टीट्यूड के, ठीक है। 1 मार्क पर क्वेश्चन मिलता है आपको। टोटल हमने डिस्कस किया, टोटल 150 क्वेश्चंस फॉर 150 मार्क्स, ठीक है। सेकेंड थिंग, अभी एग्ज़ाम भी दे दिया है ना, पेपर पैटर्न आपने कर लिया, बट एग्ज़ाम देने से पहले तो प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी ना आपको। तो प्रिपरेशंस करने के लिए वेदर यू आर डूइंग अ सेल्फ स्टडी, देन ऑब्वियसली विल बी नीडेड द स्टडी मटेरियल्स, और इफ़ यू थिंक कि आपको ना सेल्फ स्टडी नहीं होने वाली है, पर्टिकुलरली फोकस करना है, देन डेफिनेटली प्लीज़ ज्वाइन मैन्योर का जो बैच है जो हमने लॉन्च किया है। फर्स्ट कॉल टू द काउंसलर्स, टॉक टू देम एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स, watch 1 or 2 demos and then take the decision, all right। so एग्ज़ाम देने के बाद, ठीक है, अपने एग्ज़ाम वगैरह हो गए, रिजल्ट आ गया आपका, देन आप यू कैन टारगेट दीज टॉप कॉलेजेस, आप यू कैन टेक एडमिशन विद इन दीज टॉप कॉलेजेस, ठीक है। GLC, ILS, है ना, मराठावाड़ा, पीपल्स एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, DY पाटिल। अभी यहाँ पे कट ऑफ जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर GLC के लिए जाना है तो 130 आउट ऑफ 150, ठीक है। सो ये आपका स्कोर कट ऑफ हो सकता है ना, ये हाईएस्ट है जो आपको लेके चलना है, ठीक है। 120 प्लस तो लेके ही चलना है इफ़ यू वांट टू गो इनटू टॉप कॉलेजेस। यहाँ पे आप कट ऑफ देख सकते हो 115 से लेके 130 तक। सो आपका जो प्रिपरेशन है वो उसके हिसाब से ही होना चाहिए, ठीक है। मॉक टेस्ट में आपको पता होना चाहिए क्या स्कोर आने वाला है। कंपटीशन है, काफ़ी कंपटीशन है, 25,000 प्लस कंपटीशन आपका हो सकता है, ठीक है। हर साल बढ़ता रहता है, इस साल एक्सपेक्टेड है कि 40 to 50 के student are going to appear the entrance examination, ठीक है। so competition will be going to there, okay। चलो एग्ज़ाम दे दिया, ठीक है, रिजल्ट भी आ गया, आपने एडमिशन भी ले लिया ना, एडमिशन ले लिया आपने। सो अभी नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या है सर, अभी नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है सर, है ना। सो नेक्स्ट प्रोसीजर आता है आपका, जो आता है स्टेप 5, ठीक है, वो आता है यू नीड टू क्लियर द बार काउंसिल का एग्जामिनेशन, ठीक है। द बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट ऑल इंडिया बार एग्जाम एवरी ईयर। एवरी लॉयर विलिंग टू प्रैक्टिस इन कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया नीड्स टू मैंडेटरीली अपीयर फॉर द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ठीक है। LLB करने के बाद आप एडवोकेट नहीं बनते हो, उसके बाद आपको ये एग्ज़ाम देनी है, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम,
ठीक है, बार काउंसिल ये कंडक्ट करता है। सो यहाँ पे आप देने के बाद ही आप कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए। यू आर अलाउड टू प्रैक्टिस इन कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। सो उसके बाद आपका जो मैंडेटरी स्टेप हो जाता है ये हो जाता है ना। अभी ये कैसा होता है सर एग्जाम? दिस एग्जाम इज 100 मार्क्स एग्जामिनेशन हेल्ड एनुअली बाय BCI. There are 100 objective type questions to be completed in 3 hours 30 minutes. Duration with no negative marking. Once the candidate passes the examination and gets the certificate, he is eligible to practice in court throughout the country as an advocate. 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। 100 ऑब्जेक्टिव आएंगे आपको, 3 घंटे साढ़े 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा आपको। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, क्या होना है, पास करना है एग्जामिनेशन। एंड नाउ यू आर एलिजिबल टू प्रैक्टिस इन एनी कोर्ट थ्रू आउट द कंट्री, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बार काउंसिल दिया तो सर महाराष्ट्र में ही कर सकता हूँ, पूरे इंडिया में कहीं भी यू कैन प्रैक्टिस, ठीक है। चलो ये भी कर लिया आपने, अब क्या आता है सर, ठीक है। सो अब जैसे आपने ये कर लिया, जैसे आपका बार काउंसलिंग का आपका लाइसेंस आ जाता है, उसके बाद यू विल बी डूइंग इंटर्नशिप और फुल टाइम जॉब विथ हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। ये आपको 5 से 6 साल तक करना है, ठीक है। ऐसे ही नहीं बन जाओगे सुप्रीम कोर्ट का लॉयर, ठीक है। आपका एक्सपीरियंस आप होल्ड करने चाहिए, तब भी होता है, ठीक है। इट इज एडवाइजेबल टू स्टार्ट अ करियर इन लॉ विद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, either district court or high court. Practicing and starting the career with subordinate courts serves twofold benefits. 2 बेनिफिट होते हैं आपको यहाँ पे। ये ग्राउंड लेवल का नॉलेज दे देते हैं आपको, ठीक है, कि कैसे कोर्ट प्रोसीजर वगैरह सारा चलता है, ठीक है। और एक्सपीरियंस भी मिलता है, जो एक्सपीरियंस आप यूज करते हो सुप्रीम कोर्ट में, वंस यू प्रैक्टिस देयर, ठीक है। सो फिर उसके बाद आपको करनी है जॉब, बट जॉब कहाँ पे करनी है या फिर काम कहाँ पे करना है, प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट में, ठीक है। क्लियर है? ओके, नाउ टेक एक्सपीरियंस विद सुप्रीम कोर्ट। अभी आपने एक्सपीरियंस ले लिया, ठीक है, आपने काम कर लिया डिस्ट्रिक्ट लॉयर और हाई कोर्ट के लिए। आफ्टर कंप्लीटिंग 5 years of experience as subordinate court, either any of the district court or any of the high court, the candidate needs to serve as a trainee under any of the Supreme Court advocate before he can independently practice in Supreme Court of India. To sum up, after completion of your degree in law, it will take minimum 6 years to become practicing advocate in the Supreme Court. अभी मैंने क्या बताया, 5 से 6 साल लगते हैं डिग्री होने के बाद, ठीक है। तो जो वहाँ पे एक्सपीरियंस लोगे, वहाँ पे एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको 1 से 1.5 साल तक सुप्रीम कोर्ट का कोई भी एक लॉयर, ठीक है, उनके अंडर आपको एज अ ट्रेनी काम करना पड़ेगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का भी नॉलेज चाहिए ना कि सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है वो कैसे होती है, बट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के पास काम करने के लिए आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना। सो वो एक्सपीरियंस आप लेते हो, ओनली देन द सुप्रीम कोर्ट लॉयर विल नो हायर यू, विल ट्रेन यू इन अ वे, ठीक है। उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस कुछ तो होना चाहिए। सो ये इस तरीके से प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, ठीक। अब आपने अगर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के पास एज अ ट्रेनिंग काम कर लेते हो, ठीक है, फिर आपको ये तीसरी एग्जाम देनी है, ठीक है, पास द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम। कौन सी एग्जाम? पास द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कंडक्ट्स एन एग्जाम कॉल्ड एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड exam, AOR exam, for advocates willing to practice in the Supreme Court of India. This test is conducted to check the knowledge, skills, caliber of the advocates and how fit they are to practicing in the apex court of India. सबसे बड़े कोर्ट में वो उतना नॉलेज भी है, स्किल है या फिर कैलिबर है उनके अंदर, सो दैट दे विल टेस्ट यू। After the candidate successfully passes the advocate on record exam, he qualifies to practice law in the Supreme Court of India. After registering himself as an advocate on record member in the Supreme Court Bar Association, ठीक है। ये एग्जाम देने के बाद you also have to add yourself in advocate on record member in the Supreme Court also, वहाँ का भी एसोसिएशन होता है, ठीक है। तो उसमें you need to add yourself, ठीक है। ये यहाँ तक अगर आपने सारे एलिजिबिलिटी पास कर भी ली, फिर एक और एलिजिबिलिटी आती है, वो भी मैंडेटरी है आपको करना, होल्ड एन ऑफिस। अभी ये क्या है, होल्ड एन ऑफिस? भी ऑफिस तो लेंगे ही ना, बट कहीं भी लोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखो क्या है, वंस यू क्वालिफाई द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्जाम, यू नीड टू रजिस्टर फॉर एन ऑफिस स्पेस विद इन 10 miles फ्रॉम द प्रीमाइसेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड अपॉइंट अ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लर्क एट योर ऑफिस। समझ रहे हो? सुप्रीम कोर्ट के 10 miles के अंदर जो प्रीमाइसेस है, वहां पे आपको ऑफिस जो है वो होनी चाहिए, ऐसे ही नहीं चलेगा,
ठीक है। उसके अलावा ये जो है आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 10 माइल के अंदर आपने ऑफिस ले ली, बट यू ऑल्सो हैव टू अपॉइंट अ रजिस्टर्ड ऑफिस क्लर्क, ठीक है। आपको अपने ऑफिस में एक रजिस्टर्ड ऑफिस क्लर्क को हायर करना होगा अपने ऑफिस में। अब जो है आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। आपने सारे जो है उनके रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल कर दिया है। ओनली देन, ठीक है, कंप्लीटिंग ऑल द अबव मेंशन फॉर्मेलिटीज, द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट यू एज एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कौन चूज करता है आपको? द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आपने सारे ये फिल करने के बाद, सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट होने के बाद, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल एक्सेप्ट यू एज एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इतना होने के बाद नाउ स्टार्ट वर्किंग इन द सुप्रीम कोर्ट। हो गया। नाउ यू आर अ रिस्पेक्टेड ऑनरेबल लॉयर एट अ सुप्रीम कोर्ट, प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। वहाँ पे अभी अगर आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हो तो केसेस भी सुप्रीम कोर्ट वाले ही आएंगे, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स की फीस शायद आपको नहीं पता है तो गूगल कर लो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े लॉयर्स, ठीक है, कपिल सिब्बल्स, ठीक है, जानते हो आप सब लोग, बड़े बड़े लॉयर्स हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सर्व किया है, ठीक है। दे वर्कड एज एन लॉयर, एज एन एडवोकेट इन सुप्रीम कोर्ट एज ए लिटिगेटर्स, ठीक है। अभी लिटिगेटर्स क्या होता है? जो सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं या फिर कोई भी कोर्ट में आर्ग्यू करते हैं, उनको लिटिगेशन में आता है ना। उसके लिए भी मैं वीडियो बनाया है, सो प्लीज़ चेकआउट ऑन द वेब चैनल कि लिटिगेशन का भी क्या रोल है, सो आपको आइडिया आ जाएगा, ठीक है। सो इतने बड़े बड़े लॉयर्स, उनके एक एक दिन की फीस होती है स्टार्टिंग फ्रॉम 3 lakhs to 5 lakhs, गोज अप टू 10 to 25 lakhs। वहाँ पे अगर एक नॉर्मल लॉयर की भी बात करें जो सुप्रीम कोर्ट में करता है, स्टिल ही टेक्स अराउंड 40 to 50,000 पर डे। इतना इनकम वहाँ पे है, ठीक है। इट इज़, आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज, है ना। सो ऑब्वियसली मॉनिटरी बेनिफिट्स तो डेफिनेटली है, बट यू हैव टू कीप लर्निंग, यू हैव टू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। ओनली देन यू विल गेट दोज काइंड ऑफ क्लाइंट्स, और देन यू विल विन मोर एंड मोर केसेस, एंड ऑब्वियसली फिर आपका वहाँ पे ग्रो काफ़ी अच्छा हो जाता है, ठीक है। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें आपको पता चली होगी, है ना। So if you need any more information related to law, then kindly comment in this particular video and like the video. So comment करोगे so definitely हम उस particular topic पे भी video बनाएंगे, है ना। After all the research, and if you haven't enrolled in the Manure batch, if you are preparing for law CET or CLAT or any other entrance examinations, call on now 8828581455। सेंटर्स पे हो, बोरीवली, वसई, दादर सेंटर, थाने सेंटर में आ जाओ, सीधा काउंसलर से बात करो, और वेबसाइट गो थ्रू कर लो manureedu.com, ठीक है। वहाँ पे आपको सारे स्टडी मटेरियल भी मिल जाएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लो अभी, ठीक है। इतना सब देख लिया है तो कितना टाइम लगेगा, और हमारे सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।